अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए कुछ इस तरह से मेरे पास ये थ्रेड है और इजीली आपको लोकल मार्केट से ये मिल जाता है। इस थ्रेड को मैं यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ और 1.0 mm की हुक के साथ भी ये इजीली हम इसको लेस बना सकते हैं। तो आज की हमारी जो लेस है, मेरी एक बहन ने रिक्वेस्ट की थी कुछ दिन पहले कि उन्होंने तकियों के कवर के साइड्स पे लेस बनानी है, यानी कि थोड़ी सी विड्थ में बड़ी लेस हो और कॉटन थ्रेड से भी बनाई जाए। तो आज स्पेशल उनकी रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रही हूँ और थोड़ी सी लेंथी हम लेस बनाएंगे, जिसमें 4 या 3 रोज़ में हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। जिसमें पहले मैंने बेस रो बनानी है। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन के लिए आज हम बेस रो बनाएंगे। लेकिन अगर आप बेस रो नहीं बनाना चाहते हैं, आप एक्सपर्ट हैं या जल्दी से आप अपना जो डिस्टेंस है वो बैलेंस कर सकते हैं, तो आप बेस रो के बगैर भी बना सकते हैं। तो ये मेरी बिगनर्स के लिए स्पेशल होती है कि बेस रो बनाएंगे तो हम इनकी काउंटिंग को लेते हुए अपना डिस्टेंस एक जैसा रख सकते हैं अपनी पूरी लेस के डिज़ाइन में। सो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया है स्लिप नॉट लेते हुए। यहाँ से मैंने ये बैक साइड है मेरी फैब्रिक की और फ्रंट साइड पे हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। बैक साइड से मैंने बेस रो बनाई है सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ, बिल्कुल विदाउट एनी डिस्टेंस हमने सिंगल क्रोशे को बना लिया है। विदाउट एनी डिस्टेंस इस तरह से लेना होता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल इस तरह से कि इसमें खिंचाव नहीं आए। कभी कभी इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस इतना होता है कि खिंचाव नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा दूर बनाएंगे सिंगल क्रोशे तो वो खिंचाव नज़र आएगा और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से बैलेंस करके आपने सिंपल सिंगल क्रोशे की बेस रो बना लेनी है। सबसे पहले कुछ इस तरह से मैं आपको एक बार बना के भी दिखा देती हूँ। मैंने थोड़ी सी इसलिए बना ली है ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाए और हम अपना जल्दी से अपना डिज़ाइन स्टार्ट करें। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है और साथ ही बिल्कुल डिस्टेंस लिए बगैर ही हमने इसको फिर से सिंगल क्रोशे करते जाना है। और इस तरह से आपने पहले बेस रो बना लेनी है पूरे अपने फैब्रिक पे। जितनी फैब्रिक पे भी आपने 4 साइड डिज़ाइन बनाना है तो सारी 4 साइड्स पे आप अपनी बेस रो कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपने 1 साइड पे बनाना है तो 1 साइड पे। इस तरह से यहाँ पे हमने ये बैक साइड पे हमने कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट स्टिच है हमारा बेस रो का, यानी कि सिंगल क्रोशे का। तो हम क्या करेंगे, पलट के वापस इस तरह से फ्रंट वाले फैब्रिक पे चले जाएंगे बगैर कट किए हुए। बेस रो मैं बैक साइड से इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि हमें थ्रेड को कट नहीं करना पड़ेगा अगर हम सेम ही कलर के थ्रेड के साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने फैब्रिक को पलट के फ्रंट साइड पे चले जाते हैं तो ये दोनों सेम ही लुक में नज़र आती हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ये फ्रंट साइड पे आ गए हैं। फ्रंट साइड से आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेनी है और एक स्किप करते हुए गैप को नेक्स्ट गैप में इसको हमने सिंगल क्रोशे कर देना है 1 टाइम, और इसको 3 टाइम बनाना है हमने। 1 2 3 एंड 4 चेन बनाई है। एक गैप को स्किप करते हुए उससे नेक्स्ट में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। इस तरह से हम इसको 3 टाइम रिपीट कर देंगे। 1 2 3 एंड 4 और 1 सिंगल क्रोशे को स्किप किया, उससे नेक्स्ट वाले में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास 3 गैप्स बन जाएंगे 4 चेन के साथ विद 1 सिंगल क्रोशे को स्किप करते हुए इस तरह से। इसके बाद हमने क्या करना है, 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस 7 चेन को हमने कहाँ पे अटैच करना है, सो इस तरह से हमने जो 7 चेन ली हैं इसको हमने 4 गैप्स को स्किप करते हुए 5th वाले में अटैच करना है। 1 2 3 4 और ये हमारा 5th। 7 चेन को हम 5th वाले गैप में अटैच कर देंगे और सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये 2 स्टेप्स हमने कंप्लीट करने हैं इस रो में, फर्स्ट वाली रो में। इसको रिपीट करेंगे। एक बार हमने 7 चेन के साथ बनाया, फिर साथ ही हम फिर से 1 2 3 एंड 4 चेन को बनाएंगे 1 गैप के साथ स्किप करते हुए। अगेन 1 2 3 एंड 4। इसको 3 टाइम फिर से रिपीट करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग पे किया था। एक सिंगल क्रोशे स्किप किया और फिर इसको अटैच किया 1 2 3 एंड 4, फिर से 4 और यहाँ पे स्किप किया और यहाँ से हमने इसको अटैच कर दिया इस तरह से।
और ये सेंटर में हमारा 7 चेन रहेगा और साइड्स पे हम इस तरह से ये वाले गैप्स बनाएंगे। जैसे ये 3 टाइम रिपीट हो जाएंगे, फिर से हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 2 3 4 स्किप किया और 5th वाले में हमने 7 को अटैच कर दिया। सेम इस रो को हम इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे 1 2 3 4 1 स्किप किया और 4 वाले को हमने अटैच कर दिया। फिर से 1 2 3 4 इस तरह से हम इसको 3 टाइम रिपीट करेंगे और फिर सेम इसी पैटर्न को हम पूरे अपनी फर्स्ट वाली रो में कंप्लीट कर लेंगे। जब हम लास्ट वाले पे स्टेज पे आएंगे इस तरह से, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बैक साइड से एक रो बनानी है, फिर फ्रंट पे आके एक रो बनानी है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये लास्ट स्टिच है, आप फर्ज कर लें ये लास्ट स्टिच है। यहाँ पे हमने क्या करना है, बैक पे चले जाना है। बैक पे जाते हुए ये फर्स्ट वाले गैप को हमने 2 सिंगल क्रोशे के साथ कवर करते हुए इस तरह से आप जो फर्स्ट वाला पॉइंट करेंगे वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशे के साथ इसको कवर करते हुए नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे क्या करेंगे हम, इसी तरह से जैसे हम 4 चेन प्लस सिंगल क्रोशे कर रहे थे, तो यहाँ पे हम ये 3 से 2 बनाएंगे। अब 1 चेन 2 3 4 चेन, यहाँ पे इस वाले सेंटर में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। अगेन 1 2 3 4 चेन और इससे नेक्स्ट वाले में, यानी 3 के ऊपर हम इसको 2 टाइम रिपीट करेंगे। ये हमारी सेकंड रो हो जाएगी। और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बनाना है डबल क्रोशे 4 टाइम प्लस 3 चेन का सेंटर में गैप, फिर से 4 टाइम डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे। ये जो 7 चेन का पॉइंट था हमारा, 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे 4 डबल क्रोशे 1 2 3 चेन प्लस अगेन बाकी के रिमेनिंग पार्ट में भी हम इसी तरह से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 3 और ये हमारा 4, यानी कि 7 वाले चेन के गैप में हमने 4 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाना है। और फिर यहाँ पे हमने इसको इससे नेक्स्ट ये जो 3 हमारे पास गैप से हमने इनको 2 में कन्वर्ट कर देना है। इसको पहले वाले गैप में हम इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 चेन ले लेंगे और इसके सेंटर में हम इसको एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हम इसको 1 2 3 एंड 4 चेन फिर से ले लेंगे और यहाँ पे हम अटैच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के गैप थे। 7 चेन का गैप यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये जो हमारे पास 4 चेन के 3 गैप्स थे उसके ऊपर हमने 2 बनाने हैं, फिर नेक्स्ट रो में हमने इसके ऊपर 1 बनाना है। यहाँ पे हम इसको रिपीट करेंगे। 7 चेन वाले गैप में 4 डबल क्रोशे 1 2 3 एंड ये 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करते ही सेंटर में 3 चेन का गैप रखेंगे। अगेन बाकी के रिमेनिंग पार्ट में भी हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 ये हो गया हमारा 4 प्लस 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे यहाँ पे। और नेक्स्ट वाले ये 4 चेन के गैप में इसको सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर से 4 चेन सिंगल क्रोशे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ये इसके एज पे। इस तरह से ये हमारी बैक साइड से सेकंड रो इस तरह से हमने बनाई है। ये हमारी सेकंड रो है। इसके ऊपर हम हम ये
हाँ, पहले हमने बैक साइड से ये फ्रंट सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बनाया था, फिर हमने फ्रंट पे जाके ये वाली रो बनाई, फिर इसके साथ बैक पे आया, फिर हम यहाँ पे इसको फिर से हम फ्रंट पे चले जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा लास्ट स्टिच आ जाएगा, तो हम यहाँ से पलट के फिर से फ्रंट पे चले जाएंगे। यानी कि हमने एक ही थ्रेड के साथ एक ही टाइम में अपनी पूरी की पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट करना है, क्योंकि बार बार कट नहीं करना हमने थ्रेड को। तो इस तरह से यहाँ पे हम जब पलट के वापस फ्रंट पे आएंगे तो ये यहाँ पे 3 गैप्स के ऊपर हमने 2 गैप्स जो बनाए हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले गैप में 2 टाइम सिंगल क्रोशे करते हुए 1 and 2 इसको यहाँ पे इधर से वाइंड अप करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर हम 1 टाइम 4 चेन का गैप बनाएंगे। 1 2 3 and 4। इस 4 चेन को इस वाले 4 चेन में हम अटैच कर देंगे इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक रो बनानी है बैक साइड से ही, फ्रंट साइड से। फिर हम यहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन बनाना है और यहाँ ये जो सेंटर में हमने 3 चेन का गैप रखा था 7 वाले गैप में, वहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे डबल क्रोशे करते हुए। डबल क्रोशे करेंगे हम यहाँ पे पहले 2 टाइम, 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे। इस 2 डबल क्रोशे के बाद फिर से हम 3 चेन का गैप रखेंगे और फिर से यहीं पे एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे 2 डबल क्रोशे के साथ, 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे, इस तरह से यहाँ पे। और इसको फिर से यहाँ पे ये रिपीट करेंगे 3 चेन के साथ, जैसे यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया था। 3 चेन 1 2 एंड 3, इस 3 चेन को यहाँ पे अटैच करेंगे ये वाले 4 चेन वाला जो हमारा गैप था वहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए। इस तरह से ये हमारी एक रो इस तरह से कंप्लीट होगी। इसको रिपीट करते जाएंगे। ये 2 रह जाएगा, 2 के ऊपर हमने 1 टाइम 4 चेन बनाना है, 1 2 3 और ये 4, इसको इसके ऊपर अटैच किया। यहाँ पे फिर से हमने 3 चेन बनाना है, 1 2 3। आई होप कि आपको ठीक से समझ आ रहा है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। प्रैक्टिस इतनी होती है हमारी कि हमें ये बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। सेम हमने स्टिचेस बनाए हुए हैं और सेम हमने अपने जो काउंटिंग के साथ हमने इसको रिपीट करते जाना है। तो यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3 चेन को डबल क्रोशे के बाद अटैच करेंगे। इस 3 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे, फिर से 1 चेन 2 चेन एंड 3, अगेन डबल क्रोशे 2 टाइम यहीं पे रिपीट करेंगे, 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे और फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इस 3 चेन को हमने यहाँ पे क्या करना है, यहीं पे अटैच कर देना है यहाँ ये वाली गैप में, और फिर से हम यहाँ पे इसको 1 2 3 एंड 4 चेन को यहाँ पे गैप में अटैच करेंगे। इस तरह से ये हमारी एक और रो बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इस पे लास्ट एक बैक साइड से एक रो कंप्लीट करनी है। ये हमारा अभी डन नहीं है, कंप्लीट नहीं है, हम इसको बैक साइड से कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक पे चले जाएंगे। ये जो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग पे ये एक गैप रह गया है तो हम इसको कवर करेंगे इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशे करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे। डबल क्रोशे का बल लेंगे और इस 3 चेन के क्रॉस में हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3, ये हमारा 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो हमने 3 चेन का गैप रखा था इस गैप में चले जाएंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बना देंगे बाद 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 2 3 चेन के साथ हम इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे के साथ इस तरह से पिकआउट बना देंगे। अगेन इसी गैप में एक बार फिर से बनाएंगे, यानी 4 टाइम हम इसको रिपीट करेंगे। 4 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, डबल क्रोशे 1 2 3 चेन इस तरह से। अगेन डबल क्रोशे 1 2 3 चेन और यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। अगेन लास्ट हम 4th कंप्लीट करेंगे, डबल क्रोशे, इसके एज पे 1 2 3 चेन और ये हमारा सिंगल क्रोशे हो जाएगा।
यहाँ पे। अब हम बाकी का रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे बनाएंगे 4 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे का बल लेते हुए 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 एंड दिस 4 डबल क्रोशे कंप्लीट किया हमने और डायरेक्ट हम यहाँ पे चले जाएंगे। जैसे हमने यहाँ से ये 2 सिंगल क्रोशे से स्टार्ट किया था, यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अगेन डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और यहाँ पे फिर से इस वाले पार्ट में हमने ये वाला पैटर्न रिपीट करना है। 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 के बाद हमें क्या करना है, सेंटर वाले 3 चेन के गैप में हमने जाना है डबल क्रोशे करते हुए। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 यहाँ पे हम 4 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे विद 3 चेन, 1 2 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे इसके क्रॉस में जाते हुए। अगेन इसी गैप में 1 डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन सिंगल क्रोशे, अगेन डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन और यहाँ पे हम इसको फिर से 4 रिपीट करेंगे और ये हमारा 4th 1 3 चेन और सिंगल क्रोशे। सेम पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और ये हमारी लास्ट वाली रो है। इसके बाद हम अपने डिज़ाइन को फिनिश करेंगे और बाकी के इस रिमेनिंग पार्ट में 4 डबल क्रोशे 2 हो गया, 3 और ये हमारा 4th। इसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे ये जो हमारे पास एक ये वाला पॉइंट है इसमें सिंगल क्रोशे करते हुए। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन थोड़ी सी आपको रोज़ बनानी है इसको। इसमें 3 या 4 रोज़ के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे और बहुत ही नीट बनता है, खूबसूरत भी लगता है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे और अपनी पूरी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। आपने मेरी बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको तकिए के कवर के कॉर्नर्स पे बनाना है, साइड्स पे बनाना है या कहीं पे भी बनाना है। हाँ, आप इस तरह के डिज़ाइंस टेबल कवर्स पे भी बना सकते हैं साइड्स पे, और आप इस तरह के डिज़ाइन दुपट्टे पे, पल्लू पे, चादर पे, कहीं पे भी आप इस तरह के डिज़ाइंस इजीली बना सकते हैं। बट हमें 2 या 3 टाइम रिपीट करना होता है, तो कभी कभार हमें मुश्किल लगता है। हमें इजी डिज़ाइन बनाना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार इस तरह से हमें बड़े वाले डिज़ाइंस, मुश्किल वाले डिज़ाइंस या फिर रोज़ पे डिपेंड करते हैं, जो वो वाले डिज़ाइंस भी बनाने चाहिए ताकि हमारे न्यू डिज़ाइंस बनाना हमें आसानी हो। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। जस्ट चंद फ्लावर्स ही बनाए हैं, मतलब थोड़ी सी ही लेंथ बनाई है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो हमारे डिज़ाइंस कुछ इस तरह से बनने के बाद न्यू लुक देते हैं और खूबसूरत नज़र आते हैं। इस तरह से आप मोटिव्स वाले डिज़ाइन ईजीली बना सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बट आपको सेम स्टिचेस को यूज़ करना है डिफरेंट स्टाइल से, तो आप किसी भी तरह की न्यू अचीवमेंट ले सकते हैं। इस तरह से ये हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। इस तरह से ये वाले लेसेस जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। इसको आप अपने दुपट्टे पे, पल्लू पे बना सकते हैं, आप दामन पे बनाइए, आप टेबल कवर पे बनाइए, आप तकिए के कवर्स पे बनाइए, कहीं पे भी बनाए, और इसी से रिलेटेड आप डिफरेंट डिज़ाइंस और भी बना सकते हैं। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको और भी डिज़ाइंस बना दूँ ताकि आपको न्यू डिज़ाइन सीखने में आसानी हो, बनाने में आसानी हो। सो इस तरह के डिज़ाइंस को आप सिल्की थ्रेड से बना सकते हैं, पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं, इवन कि आप फूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।